हेलो फ्रेंड्स। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी जो करीबन 80 साल का था, उसकी आंखें खराब थी, दोनों दिखाई नहीं देता था। तो वो डॉक्टर के पास गया, आँख के डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने उसको देखा तो बोला कि आंखें तो ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा और लेकिन उसके बाद 3 महीने का विश्राम भी लगेगा, इतना इतना खर्च है। तो ये सब सुन कर के वो बूढ़ा आदमी सोचा कि मैं 80 साल का हो गया हूँ, अब इस उम्र में मैं ऑपरेशन करवाऊँ, पता नहीं उसके बाद कितना उसका सक्सेस होगा, ठीक होगा नहीं ठीक होगा, इतना खर्चा भी होगा, फिर उसके बाद 3 महीने का विश्राम भी चाहिए, पता नहीं मेरी उम्र अब कितनी बच गई है, मुझे करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। यही सब वह सोच रहा था, क्या डिसीजन ले। फिर वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगा कि मेरे परिवार में मुझे 8 बेटा हैं, 8 बहुएँ हैं और उसके बाद मेरी पत्नी भी तो ज़िंदा है। तो टोटल 17 आँखें हैं। अगर मेरी आँखें नहीं भी हैं तो 17 लोगों की आँखें मीन्स 34 आँखें मेरे पास अभी भी है। तो ये सोच करके कि 34 आँख मेरे पास है, मुझे क्या ज़रूरत है आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए। सभी मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं, चाहे बहू हो, बेटा हो या मेरी पत्नी। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, इससे बढ़िया मैं ऑपरेशन ना करवाता हूँ, आराम से गुजारता हूँ। वह ऐसा सोचता हुआ ऑपरेशन का डिसीजन नहीं लेता है और घर पर ही रहता है वो इसी हालत में। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उस घर में आग लग गई। जब आग लगी, आग एकाएक इतना भयानक रात में लगी थी, आग इतना भयानक लगा कि सभी भागे चीखते चिल्लाते हुए दौड़ते हुए। और भागे तो किसी को याद ही नहीं रहा कि घर में एक बूढ़ा बाप भी है या पति है। एकाएक आग की लपट उठते ही सब बाहर की ओर दौड़े। जब बाहर की ओर दौड़े तो जब सब बाहर आ गए तो एकाएक सबको तब ध्यान में आया, अरे पिताजी तो अंदर ही रह गए। और जो बूढ़ा आदमी था वह अंदर से चीखा चिल्लाया, कोई मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो। तब तक आग बहुत ज़्यादा भड़क उठी थी, सब बाहर से बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन कोई अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि आग बहुत ही भयानक थी। वह बूढ़ा सोच रहा था कि अब मेरी मृत्यु करीब आ चुकी है, मैंने वो डिसीजन क्यों लिया कि मेरे पास 17 लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, 17 लोगों की आँखें हैं, उसी आँखों से मैं देखूँगा। काश मेरी अपनी आँखें होती, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, तो आज मैं भी बाहर निकल पाता। दोस्तों, उधार की आँखें उधार की ही होती है, वो जब मुश्किल वक्त में काम नहीं आती है, काम तो सिर्फ अपनी आँखें ही काम आती है। इसी तरह उधार की ज्ञान, उधार का विश्वास सब या पढ़ी पढ़ाई ज्ञान और ये काम नहीं आता है। हो सकता है किसी को वह ज्ञान मिल गया हो, लेकिन उसका जो ज्ञान है उसका वो पर्सनल है, एक्सपीरियंस है। वो जब तक हम शास्त्रों से पढ़ के या कोई हमें बताता है कि परमार्थिक में ये मार्ग है, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉलेज है, वो गेन करना हुआ। जब तक वो अनुभूति नहीं होगी खुद से, अपना खुद का वो उसको एक्सपीरियंस हम अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, तब तक उसकी बहुत वैल्यू नहीं है। सिर्फ पढ़ने से, उधार की आँख से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी आँखें पर भरोसा करनी चाहिए। मीन्स अपना आँख, अपनी ताकत, अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या, अपनी होशियारी, यही सब काम आती है, दूसरे के किसी का भी काम नहीं आता है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।